देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जबकि कहा जाता है कि लोकतंत्र है, संविधान है। न तो यहाँ संविधान रह गया है, न लोकतंत्र रह गया है। लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। आज सामान्य चुनाव बताया जा रहा है कि सामान्य चुनाव कराया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई सामान्य चुनाव नहीं कराया जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर जिसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से, चाहे जिसका मतलब जिसको चुनाव लड़ाए या न लड़ाए, वो भी सेटिंग के तहत उनको जो कहा गया है, जिस कैंडिडेट को जिताने के लिए ऊपर से आदेश मिला है, उस कैंडिडेट को ही उनको जिताना है। उसको जिताने के लिए जातीय समीकरण से या किसी भी तरीके से, कैसे भी, किसी कारण से, मतलब उनको ये समझा दिया गया है ऊपर से, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि जो भी हैं सरकार में सत्ता में बैठे हुए, उन्होंने ये समझा कि मेरे प्रत्याशी को ही जिताना है, अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग आपको करना है। तो जब मतलब ज़िले का डीएम ही बिका हुआ हो और मतलब किसी विशेष व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा हो, तो उस जगह तो न्याय मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया। आज जो है कम से कम यहाँ से मिर्ज़ापुर से मैं बोल रहा हूँ, मिर्ज़ापुर में 50 कैंडिडेटों ने पर्चा भरा। भाई पर्चा भरा, उनका पर्चा दाखिल होने दीजिए और सबको चुनाव कराइए। जिसने जो किया होगा उसको प्राप्त होगा। लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बात रह गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि सिर्फ हम ही रहें, हमारे सिवा कोई नहीं आए। और आपको लुभावने दिए जाते हैं कि आप गरीब हैं, आप बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यहाँ कुछ नहीं है। ये जो 3, 4, 5 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है और भी 2-4 तृणमूल आदि, आम आदमी पार्टी जो है, ये सबका एक ही मालिक है। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि सपा को, बसपा को या किसी को भी जिता करके और आप न्याय पालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो साधारण पार्टी या निर्दलीय कोई भी चुनाव लड़ने जा रहा है, उसको बहिष्कृत कर दिया जा रहा है। मतलब गेम से ही बाहर कर देते हैं। जब चुनाव ही नहीं लड़ोगे तो फिर मतलब जीतने हारने का सवाल नहीं पैदा होता। काम क्या दिखेगा आप किसको? हमारे पास जनता, आज मेरा कैंडिडेट ये विक्रम प्रताप सिंह जीतने की स्थिति में है मिर्ज़ापुर से, और हमारा कैंडिडेट जो है पंकज द्विवेदी भदोही से, और मनोज यादव आजमगढ़ से। ऐसे ही और भी 2-4 जगह हुए हैं जो कि जीतने लायक कैंडिडेट हैं, जीत करके समाज या देश और संस्कृति की रक्षा और सेवा करते हैं। लेकिन उनको चुनाव लड़ने से ही नहीं दिया गया, कुछ न कुछ कमी निकाल करके उनका पर्चा खारिज किया गया है। पहले तो ये कहा जाता था, कहीं कहीं ये सुनने में आता था कि बूथ कैप्चर होता है। यहाँ पूरे भारत का इलेक्शन कमीशन कैप्चर किया गया है। यह सूचना सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा कि इलेक्शन कमीशन कैसे कैप्चर हो गया है। ईवीएम से चुनाव होने पे कोई भरोसा नहीं है, पर्चा से कराना चाहिए, वो तो अलग बात है। लेकिन किसको जिताना, किसको हराना, ये डीएम इलेक्शन कमीशन निर्धारित कर रहा है। खैर, आप लोग अभी इतना सोचना समझिए, आगे आप तैयारी करिए, हमारा साथ दीजिए। सनातन संस्कृति रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरणदास साथ देंगे तो देश का विकास होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और गौ गीता गंगा गायत्री का मतलब रक्षा होगा, सेवा होगा। धन्यवाद। आगे फिर चलते हैं अगली रणनीति में। नारायण 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 नारायण।